गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये है बेसिकली प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसके ऊपर का टॉपिक जो है ये अपने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछला लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अपने नोट्स में चलते हैं कि प्रोसेस इनिशिएशन क्या है बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, ये रहा मेरा नोट्स। प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब सपोज करिए ये एक एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो लोन लिया है बैंक से। अब रिपेमेंट डेट है मान लीजिए 1 अगस्त। ठीक है, और रिपेमेंट डेट पास हो चुका है, बट एबीसी लिमिटेड क्या हुआ कि रिपेमेंट डेट जो था वो पार हो चुका है और एबीसी लिमिटेड ये अमाउंट 10 करोड़ का पेमेंट नहीं किया है। तो बैंक के पास दो चॉइस है कि बैंक वेट करती रहे या इन्वोक करे आईबीसी का कोड। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, अब बैंक क्या हुई इस केस में फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट corporate insolvency resolution process when a default has occurred। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं कि क्या क्या स्टेप्स फाइनेंशियल क्रेडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे तो वो वेट कर सकता है, चाहे तो वो स्टेप्स फॉलो करके आईबीसी का कोड को इन्वोक कर सकता है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? अपना पहला स्टेप्स है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन वो खुद फाइल कर सकता है। उस फाइनेंशियल क्रेडिटर के क्लास में क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, वो ज्वाइंटली कर सकता है। मान लीजिए दो क्रेडिटर हैं, दो जैसे बैंक है, दो बैंक का पैसा 1 अगस्त तक एबीसी लिमिटेड ने नहीं लौटाया, तो क्या हुआ कि ज्वाइंटली क्रेडिटर्स भी फाइल कर सकते हैं थ्रू एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर वेयर परमिटेड। ठीक है, कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ में जैसे मान लीजिए लॉयर हो गया, कोई एनी ऑथराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन। अब एग्जांपल से समझते हैं कि एबीसी लिमिटेड borrowed 50 करोड़ फ्रॉम एसबीआई बैंक, ड्यू डेट वाज 1 अगस्त एंड एबीसी लिमिटेड डजंट पे। तो सेबी क्या हुआ यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर, एबीसी लिमिटेड क्या हुआ कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, और नन पेमेंट को कहते हैं डिफॉल्ट। ये अब डिफॉल्ट हो गया। सो एसबीआई कैन अप्रोच एनसीएलटी नेशनल तो अपने एसबीआई कैन अप्रोच एनसीएलटी। अब एनसीएलटी का जो है ना एक्चुअली एनसीएलटी जो है अंडर सेक्शन 7 में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इसका फुल फॉर्म एक्चुअली चेक कर रहा था, दिमाग से उतर गया था। ठीक है, तो स्पेशल रूल क्या है? एक स्पेशल रूल है क्रेडिटर इन सेम क्लास। अब क्रेडिटर इन सेम क्लास का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेयर द डिफॉल्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओन्ड टू फाइनेंशियल क्रेडिटर इन अ क्लास, द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड ज्वाइंटली। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके पास एक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है। जैसे कि मान लीजिए एक प्लाई है, एक कंपनी को प्लाई बोर्ड सप्लाई करती है कंपनी जिसका नाम है मान लीजिए वृक्षा फर्नीचर। ठीक है, तो वृक्षा फर्नीचर में जो जो क्रेडिटर्स आ रहे हैं जो एक सेम क्लास के हैं वो एप्लीकेशन ज्वाइंटली फाइल करते हैं। कैसे? उनमें से एटलीस्ट 100 क्रेडिटर या 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर विच एवर इज लेस होना चाहिए। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ सेम क्लास के लिए ये नियम है। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं दे सकते हैं। अगर वो सेम क्लास के हैं तो इस
टूल के थ्रू वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एटलीस्ट 100 क्रेडिटर या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर। तो जैसे यहाँ पे है फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेम क्लास ऑफ क्रेडिटर, 100 क्रेडिटर या 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर विच एवर इज लेस। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करिए देयर आर 1200 होम बायर्स हु आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास। तो 10% ऑफ 10% ऑफ 1200 इज 120 या 100 creditors, minimum 100 creditors. And similarly, suppose there are 500 creditors of Vriksha Furniture. ठीक है, तो 10% of 500 is 50 and 100 creditors, minimum 50 creditors. ठीक है, 50 creditors के को मिलके आप एकजुट होना पड़ेगा और एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा NCLT के पास अंडर सेक्शन 7। ठीक है, स्टेप 2 क्या है कि ये जो आपका एप्लीकेशन है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने दिया होगा उसमें रहता क्या क्या है। ठीक है, द एप्लीकेशन हैज टू कंटेन प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट की डिफॉल्ट किया है उसका एक एविडेंस होता है कि भाई पेमेंट नहीं किए हैं, या लोन एग्रीमेंट टाइप में समझिए, ये आपको लोन एग्रीमेंट का पेपर जो है वो शो करना पड़ता है। नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का मतलब आपको पता होगा, जैसे कि पिछले 2 क्लास के पीछे मैंने आपको बताया है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का मतलब कि वो एक प्रोफेशनल जो IRP प्रोसेस को रिजॉल्व करता हो। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द नेम ऑफ प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि ये व्यक्ति, ये इंडिविजुअल हमारे तरफ से प्रपोज किया गया है कि ये इस प्रोसेस को ये रिजॉल्व करेगा। इट माई बी CA, CMA, CS। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं CA, CMA, CS और एनी अदर पर्सन जिस उसका नाम आपको देना है कि इस प्रोसेस में मेरी तरफ से रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये रहेगा। स्टेप 3 क्या है? एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड एंड इट रीचेज NCLT। अब क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है एविडेंस का और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे दिया है, तो फिर एप्लीकेशन क्या होता है? अप्रूव्ड होता है और NCLT के पास पहुंचता है। नाउ कम द रोल ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। NCLT हैज टू ascertain whether default actually exist। अब उसको ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स, लोन एग्रीमेंट देखना है कि डिफॉल्ट एक्चुअली में हुआ है कि नहीं। ठीक है, वो ये चीज उसको 14 डेज में बताना है। ठीक है, सब आप लोग डेट टाइमलाइन आप लोग MCQ के लिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये भी आपका MCQ के लिए आप अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा, सब चीज़ बुक से उठाया हुआ है। ठीक है, और अपने ऊपर तो कुछ छोड़े नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि NCLT shall ascertain the existence of default from the evidence furnished by the financial creditor। ठीक है, कि वो जो एविडेंस दिया है उससे आपको असर्टेन करना है कि एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं। ये किसको करना है? NCLT को करना है विथिन 14 डेज। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अब क्या होता है? NCLT आइदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देगा, तो एक्सेप्ट कर गया तो CRP स्टार्ट हो गया। और क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें, अगर NCLT को कोई प्रॉब्लम दिखता है तो वो क्या करता है? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो नाउ सपोज NCLT finds a problem, the application may be rejected if it is certified that default has not occurred। पहले तो डिफॉल्ट वो चेक करेगा, वो बोलेगा कि डिफॉल्ट तो हुआ ही नहीं है भाई, तो एप्लीकेशन क्या किया? रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू नो डिफॉल्ट। नॉर्मल सा बात है। बैंक क्लेम्स ABC लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड। बैंक क्या क्लेम करता है कि
कि ABC लिमिटेड डिफॉल्ट किया, बट रिकॉर्ड शोज ABC ऑलरेडी पेड द एंटायर अमाउंट। ABC लिमिटेड ने अमाउंट पे कर दिया, तो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। फिर एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट हो, ठीक है, फॉर सपोज द फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉरगॉट टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, तो क्या होता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अगर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको जो प्रोवाइड करना था आप वो नहीं प्रोवाइड करते हैं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको जो NCLT है बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन 7 दिन का समय देती है कि जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट आपने अभी तक नहीं दिए हैं वो 7 दिन के अंदर दे दीजिए। अगर 7 दिन के बाद दीजिएगा या 7 दिन तक नहीं दिए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये अगेन एक MCQ का पार्ट है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक फॉरगॉट टू अटैच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, NCLT says defect is there, rectify it, bank gets a time limit of 7 days. If the bank rectifies, application can proceed. If bank doesn't rectify, application get rejected. ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेप 5, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, तो मान लीजिए कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, जिनका वो डॉक्यूमेंट में नाम डालते हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके तरफ से पेंडिंग है। मतलब कोई प्रोसीडिंग्स है अंडर एनी कोर्ट या कोई भी एक तरह का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, वो उस पर्सन के बिहाफ में पेंडिंग है, तो क्या करता है, NCLT एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। इसमें आपको कहीं नहीं लिखा हुआ है कि NCLT टाइम देता है कि आप नया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम डाल के दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। सिंपल सा एग्जांपल है, फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रपोजेस मिस्टर एक्स शुड बी अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट मिस्टर एक्स। ठीक है, कोई भी केस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर से अभी भी चार्जेस हटे नहीं है, इनके ऊपर डिसीजन अभी भी आया नहीं है कि गिल्टी हैं कि नॉट गिल्टी हैं, तो NCLT रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेशन को। ठीक है, इफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। ठीक है, छठा स्टेप क्या है कि एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब NCLT सेटिस्फाई हो जाता है कि डिफॉल्ट हैज नॉट अकर्ड, NCLT certified that default has not occurred and requirement are satisfied, NCLT admits the application. CRP commence from the date of admission of application. ये आप MCQ के लिए याद रखिएगा कि CRP कब स्टार्ट होता है, जब एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो जाता है तो CRP ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट नहीं होता है, डेट ऑफ लोन से स्टार्ट नहीं होता है, जिस दिन पे लोन दिया गया है वो दिन से CRP स्टार्ट नहीं होता है, डेट ऑफ डिफॉल्ट से CRP स्टार्ट नहीं होता है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर से CRP स्टार्ट नहीं होता है। जब NCLT एप्लीकेशन को एडमिशन दे देता है, जब एप्लीकेशन ले लेता है तब CRP स्टार्ट होता है। एक क्विक समरी है, देख सकते हैं आप, एक तरह का कॉमिक है ये। ठीक है, तो पहले क्या ये बता रहा है वो देखते हैं। ठीक है, कि इसमें बता रहा है कि लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर स्टार्ट CRP अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन 7। ठीक है, ABC लिमिटेड बोरोड 20 करोड़ लोन फ्रॉम XYZ बैंक, ड्यू डेट था आपका 1 अगस्त, ABC लिमिटेड डिड नॉट पे, दिस इज अ डिफॉल्ट। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होता है कि डिफॉल्ट हो जाता है, ABC लिमिटेड डिड नॉट पे द लोन अमाउंट टू XYZ on the due date, this is a default. What is default? Non-payment of debt when whole or any part of installment of the amount of debt has become due and payable and is not paid. इसको लोन दिया था, इसको चुकाना था बाय 1 अगस्त,
और ये कर दिया डिफॉल्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना हो गया, डिफॉल्ट अकर हो गया। स्टेप 2 में क्या हुआ, XYZ बैंक बिकम फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड फाइल्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब XYZ बैंक क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया, पैसा लौटाया नहीं तो, और फाइल किया एप्लीकेशन कहाँ, अपना NCLT के ऊपर, NCLT के पास फाइल किया। सेक्शन 7 में एप्लीकेशन किया, सिंस ABC लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड XYZ बैंक इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, I will file an application. He is saying that I will file an application under section 7 of the IBC 2016 before NCLT. ठीक है, who can file? A financial creditor can file an application by itself, jointly with other financial creditor, through any other person on behalf of financial creditor as permitted. अब स्पेशल रूल क्या है, क्रेडिटर का सेम क्लास in where the default is in respect of financial debt owed to financial creditor in a class, application must be made jointly by at least 100 creditors, 10% of total number of creditor whichever is less. Suppose in a class there are 500 financial creditors, 10% of 500 is 50, so minimum 50 creditors, whichever is less can file the application jointly. इनको jointly एप्लीकेशन फाइल करना होता है। स्टेप 3 अपना आता है, एप्लीकेशन क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या मैंडेटरी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में स्टेपल करके देना पड़ता है। ठीक है, सिंपल भाषा में स्टेपल करके देना पड़ता है। तो माई एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड एंड एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड क्या होता है, एक तरह का इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होता है, और अदर एविडेंस फर्निश्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन एग्रीमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डिमांड नोटिस, बैंक रिटर्न या मेमो रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये 4 तरह का एग्जांपल आपको दे दिया कि ये सब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। और क्या सबमिट करना पड़ता है, नेम ऑफ प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उनका नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। याद रखिएगा क्या कि जो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ना हो। ठीक है, अगर कोई प्रोसीडिंग्स है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, पेंडिंग हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 4 एंड अकम्पेन्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, ये अपने बुक में शायद नहीं है आगे भी, लेकिन आप यहाँ से MCQ के लिए देख सकते हैं। अगर कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर का फॉर्म नंबर आता है तो ये फॉर्म 4 में भराया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन रीचेस NCLT। अब आपने NCLT को भाई एप्लीकेशन विथ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि 14 डेज में आपको बताएगा, NCLT विल चेक फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अदर एविडेंस, चेक करेगा और वो बताएगा 14 डेज में कि एक्चुअल में डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। NCLT shall examine ascertain the existence of default from the record of information utility or and on the basis of other evidence furnished by the financial creditor। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 में आते हैं, NCLT डिसीजन एडमिशन या रिजेक्शन। अब वो 14 दिन के बाद वो बताएगा कि हमको एप्लीकेशन लेना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, अगर रिजेक्ट करना है तो उसको ये 3 चीज होना चाहिए, तब वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्ट प्रोसीडिंग्स उसको मिल गया तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि जैसे ही इसके पास एप्लीकेशन आएगा, ये 14 दिन का टाइम क्यों लिया है, ये आपको क्या करेगा कि ये आपको सब इंस्पेक्टर या पुलिस स्टेशन में इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम वो भेजेगा, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह कन्विक्टेड है वो 14 कुछ दिन में पुलिस वाले इनको बताएंगे। ऐसा ही काम होता है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या सम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो इसके लिए वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करता है, वो 7 दिन का समय देता है। ठीक है, और डिफॉल्ट हैज नॉट अकर्ड,
डिफ़ॉल्ट नॉट अगर होगा, अगर वो अमाउंट पे कर देगा तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होता है। अगर मान लीजिए कि रिजेक्ट नहीं होता है तो अब एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होता है। इफ एनसीएलटी सर्टिफाइड दैट डिफॉल्ट हैज अकर्ड एंड ऑल रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड, मतलब कि इफ एनसीएलटी सर्टिफाइड दैट डिफॉल्ट हैज अकर्ड। अच्छा, यहाँ तो मैंने नो कराया दिया था उस समय, ये नो नहीं होगा, ये डिफॉल्ट इज अकर्ड, मतलब डिफॉल्ट हुआ है, ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स आर फुलफिल्ड, तो क्या करेगा, एप्लीकेशन को ले लेगा। जैसे ही एप्लीकेशन को लिया, सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उस सीआरपी प्रोसेस का जो डेट स्टार्ट होगा ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी के बारे में लिखा हुआ है कि सीआरपी डज नॉट स्टार्ट ऑन द डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ डिफॉल्ट, इट स्टार्ट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, क्विक रिकैप के लिए है, डिफॉल्ट अकर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, रिकॉर्ड प्लस डिफॉल्ट ऑफ प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, एनसीएलटी चेक विद इन 14 days, एडमिट द एप्लीकेशन या रिजेक्ट द एप्लीकेशन या रेक्टिफाई। तीन चीज होता है, आप एडमिट करो या रिजेक्ट करो या रेक्टिफाई के लिए 7 day का समय दो। फिर जैसे ही एडमिशन होता है एप्लीकेशन का तो सीआरपी का डेट ऑफ एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्विक सा क्वेश्चन आंसर है इस टॉपिक से कि प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, अ पर्सन हु गिव्स लोन और फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंशियल क्रेडिटर, फॉर एग्जांपल बैंक NBFC. When a company does not pay its loan to financial creditor, the financial creditor can initiate CRP against the company. The financial can apply individually, jointly, या any authorized person on behalf of financial creditor. For other financial creditor of same class, at least 100 members of the same class या 10% of total creditor of the same class, whichever is lower. The application must include record of default, evidence of default, and name of resolution professional. NCLT shall decide within 14 days from the application being made whether a default has occurred or not, from informational utility and other evidence given by the financial creditor. If default has not occurred, डिफॉल्ट अकर ही नहीं होता है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और डिफॉल्ट अकर होता है तो एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया जाता है। ठीक है, एनसीएलटी में ऑल्सो रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ एप्लीकेशन मेड इज इनकम्प्लीट और डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन। डिसिप्लिनरी proceedings pending against the proposed resolution professional. Before rejecting the application, opportunity will be given to the applicant to rectify the defect within 7 days. About the document submission. और भी तरह का कुछ डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए 7 डे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रीफली में अपने एक टॉपिक कंप्लीट किए, आपने इसको 3 बार रिवीजन किए, एक बार यहाँ रिवीजन किए, एक बार क्वेश्चन आंसर में रिवीजन किए, और एक बार ब्रीफ में रिवीजन किए। आपको ये चीज़ हमको लगता है कि यहीं याद हो गया होगा, हमको तो लगता है कि मेरे हिसाब से दोबारा बुक देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके का एग्जाम्पल देके हमने समझाया है। क्विक रिकैप, मतलब अगर किसी को ये टॉपिक समझना होगा तो ये इसी 24-25 मिनट को चला देगा, उसको लाइफ टाइम के लिए रिवाइज हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अपने लास्ट में एक चीज़ लिखा हुआ है,
अंडरस्टैंड टुडे, प्रैक्टिस डेली, क्लियर विथ कैप्टन CM। थैंक यू एवरीवन।